मैं मानती हूँ परिवार में एक लेडीज की बहुत अहम भूमिका होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अपने आप को भूल जाओ। खुद पर भी ध्यान दो, हेल्दी खाओ, वॉकिंग करो, अपने लिए भी समय निकालो, तो सब कुछ ठीक है। खुद फिट तो सब परिवार फिट है। बहुत अच्छे मैम, आप क्या सोचती हैं? मैं सोचती हूँ कि सुबह उठना के वॉकिंग करना चाहिए और हेल्दी एकदम रहना चाहिए और वेजिटेबल्स, ये ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए। ओके, आप क्या सोचती हैं? फिटनेस रखने के लिए सबसे पहले तो वॉक पे जाना चाहिए। आफ्टर दैट फ्रेश फ्रूट खाना चाहिए, फ्रेश वेजिटेबल्स, जो भी फ्रेश खाना खाना चाहिए और जितना भी ऑयली चीज है उस फूड को अवॉइड करना चाहिए। ओके आंटी, आप क्या सोचती हैं? अपने को फिट रखने के लिए सिंपल खाना खाना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। मैम ने बहुत अच्छी बात बताई कि आखिरकार जब हम फिट होंगे तो ही परिवार के सारे सदस्यों को फिट रख पाएंगे, तो पॉइंट शुड बी नोटेड। फिलहाल बता दें कि मिसेस भाग्यशाली में अब वक्त है कि खेला जाए आप सबके साथ एक गेम। तो गेम के लिए तैयार है आप सभी? तो चलिए हम आप सबको गेम समझा दें कि आप सबको बारी बारी से चेहरे की 3 आकृति तैयार करनी है। इसके लिए आप सबको बारी बारी से मिलेंगे 3 चूड़ी, कुछ राजमा, कुछ लौंग और कुछ गोल मिर्च। यही 4 सामग्री मिलेंगे चेहरे की 3 आकृति तैयार करने के लिए। बता दें इस काम को आप सभी महिलाओं में से जिस महिला ने भी सबसे कम समय में करके दिखाया वो होंगी इस गेम की विजेता, जिनका समय होगा उनसे थोड़ा अधिक वो होंगी इस गेम की उप विजेता। तो तैयार है आप सभी गेम के लिए? तैयार है? आपके लिए समय शुरू होता है अब। बिल्कुल, जितने जल्दी से जल्दी आप कर सकते हैं। हो गया? और यहाँ घड़ी बंद। आपने दिए पूरे 28 सेकेंड। बारी है मैम अब आपकी, तो आप तैयार है? यस मैम। आपके लिए समय शुरू होता है अब। हो गया? जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी आप कर सकती हैं। तो चलिए यहाँ घड़ी बंद। आपने दिए पूरे 25 सेकेंड। बारी है मैम अब आपकी, आप तैयार हैं? आपके लिए समय शुरू होता है अब। जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी आप कर सकती हैं। तो चलिए यहाँ घड़ी बंद। आपने लिए पूरे 22 सेकेंड। क्या बात है, बारी है मैम अब आपकी, आप तैयार हैं? आपके लिए समय शुरू होता है अब। दोनों हाथों का प्रयोग करें जल्दी से जल्दी। हो गया? तो चलिए यहाँ घड़ी बंद। आपने लिए पूरे 18 सेकेंड। बारी है अंत में आंटी आपकी, तो तैयार है आप? तैयार। आपके लिए समय शुरू होता है अब। आंटी 2 नाक बनाएंगे आप, एक ही नाक बनाएंगे। तो चलिए यहाँ घड़ी बंद। आपने लिए है 39 सेकेंड और आप सबके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत अच्छी कोशिश थी सबकी। तो सबके खेलने के बाद डिक्लेयर्ड है कि गेम की विजेता है 18 सेकंड के साथ मैम आप। तो आपका नाम जानना चाहेंगे? प्रीति झा। प्रीति झा। और उप विजेता के स्थान पे है 22 यानी कि 22 सेकंड के साथ मैम आप। आपका नाम जानना चाहेंगे? अनीता मुरारका। अनीता मुरारका। तो चलिए इन दोनों के लिए मंगवा लेते हैं ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत ही बढ़िया। तो इस गेम के उप विजेता अनीता जी को मिलता है ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से यह आकर्षक उपहार। और चाहेंगे सोनी जी आपके हाथों से मिले। बहुत बहुत मुबारक हो। और अब बारी है इस गेम की विजेता यानी प्रीति जी की, इनको भी मिलता है टीवी बिहार झारखंड की ओर से यह आकर्षक उपहार। सोनी जी बहुत बहुत मुबारक हो। तो हम बता दें कि अगर आप भी अपनी जिंदगी के यादगार लम्हों को शेयर करना चाहती हैं, हमारे साथ बनना चाहती है मिसेस भाग्यशाली, तो देर ना करें, जल्दी से करें हमें एसएमएस करने के लिए टाइप कीजिए MBG स्पेस अपना नाम स्पेस अपना पूरा पता और इसे भेज दें 56265 पे। आप हमें मेल भी कर सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है etvmrsbhagyashali@gmail.com। आप हमें फोन के द्वारा भी संपर्क कर सकती हैं। हमारा नंबर है 9934260220। मिसेस भाग्यशाली में फिलहाल वक्त हो जाए छोटे से ब्रेक का, कहने जाए तुरंत हाजिर होंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे की देखना ना भूले।
राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल। क्रूमेट AG विटामिन बेबी ऑयल। खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। काली मिर्च और तुलसी के पत्ते को उस दांत पर रख दीजिए जहां दर्द है और उसे दबा लीजिए। आपका दर्द थोड़ी ही देर में छूमंतर हो जाएगा। बाल में डर्ट चिपकती है तो वो जब डर्ट से फ्रिक्शन होता है बालों में तो वो वीक हो जाती है रूट से एंड दे स्टार्ट फॉलिंग। जानने के लिए देखिए संगनी फॉर टुडेज वुमेन दोपहर 3:30 बजे। अब मूड करेला है फ्रेश तो देखते रहा भैया जनता एक्सप्रेस। अरे मूड करना है फ्रेश तो देखते रहिए जनता एक्सप्रेस हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ ईटीवी बिहार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल। GD गोइंका पब्लिक स्कूल नाउ इन। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका मिसेस भाग्यशाली में और हम हैं आज के मिसेस भाग्यशाली करुणा जी उर्फ सोनी जी के साथ। लेकिन इससे पहले कि सोनी जी से और भी ढेर सारी बातें हम करें, आपको इनके बारे में बताएं, आइए देखते हैं कि सोनी जी के अंदर क्या खास बातें हैं। बहुत ही बेहतरीन पेंटिंग करती है, हम सबने देखा। तो सोनी जी कैसे सीखा है आपने? सीखा है या गॉड गिफ्टेड है? क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पेंटिंग्स तो मेरा शुरू से गॉड गिफ्टेड है। मुझे शुरू से पेंटिंग्स करना बहुत अच्छा लगता था। घर में मैं अकेली हूँ तो मतलब पहले तो मैं इंस्टीट्यूट जाती थी, वहाँ पे देखा किया, उसके बाद फिर मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगा पेंटिंग में, तो मैं पेंटिंग शुरू से करती आई हूँ। और शादी हो गई, फिर पेंटिंग बीच में ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन करते करते शादी हो गई। शादी के बाद फिर मेरा कैरियर बीच में ही रह गया। तो आपने कुछ सोचा है यानी कि पेंटिंग को और आगे बढ़ाना है? अब एक्चुअली मैम हमारा लव था, पेरेंट्स ने इसे अरेंज किया। शादी के बाद मेरी जिंदगी में खुद इतने सारे रंग भरे हुए थे कि मैंने कभी इन रंगों की ओर ध्यान ही नहीं दिया। इन रंगों के सामने मुझे वो रंग फीके लग रहे थे। फिर कुछ सालों के बाद मुझे बेटी हो गई। बेटी होने के बाद मैं अपना सारा ध्यान उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहती थी। मैं बेबी का हर एक पल को एंजॉय करना चाहती थी। मैं सोचती हूँ मुझमें टैलेंट है तो मैं ये सारी चीजें कभी भी कर सकती हूँ। सोनी जी ये जरूर जानना चाहेंगे आपसे, जिंदगी में कुछ ऐसा बीता है अनमैरिड लाइफ से लेके अब तक, कुछ ऐसा यादगार जो आप सभी दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? कोई भी ऐसी बात? ऐसा है, हमारा लव था, पेरेंट्स ने इसे अरेंज किया। शुरू में मुझे बहुत डर लगता था कि चलो मतलब हमने अपने पसंद से किया है तो पता नहीं मैं एडजस्ट कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। मैं अपने मैरिड लाइफ से बहुत खुश हूँ। लोगों की ये गलत धारणा है कि लव मैरिज सक्सेस नहीं होता है, अरेंज मैरिज सक्सेस होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। कहते हैं जोड़े तो ऊपर से ही बन के आते हैं, हम तो सिर्फ माध्यम होते हैं। ये लव मैरिज, लव कम अरेंज मैरिज एक्चुअली जोड़े बन चुके होते हैं। उनका मिलना कैसे तय होगा ये हम डिसाइड करते हैं। इसीलिए शादी सबके सब हर तरह की शादी सक्सेसफुल हमारी नजर में मानी जाती है। ये जरूर जानना चाहेंगे सोनी जी, सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी लाइफ में कब आया या आने वाला है, ये बताइए। 8 जनवरी 2008 इस दिन मेरी बेटी का बर्थ हुआ था और ये मेरी लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट है। मेरी बेटी के बर्थ पे मेरे जीजू ने हमें एक कोटेशन लिख के दिया था जो मेरे दिल के बहुत करीब है। अगर आप परमिशन दो तो मैं इसे सुनाना चाहती हूँ। एक बेचारी प्यार की मारी बच्चे के लिए तरसी, जगह जगह जा माथा टेका कृपा गुरु की बरसी। नए साल का पहला महीना दिन था मंगलवार, उसी समय सोनी के घर में कन्या ने ली अवतार। पुलक कर पापा नाचे, मम्मी का क्या कहना, काफी कुछ सहने के बाद मम्मी ने पाया गहना। बना गले का हार घुमाए नानी दिन और रात,
पापा मामा मामी नानी बांट रहे सौगात, बुरी नजर से बचा के रखना इस अनमोल खजाने को, कोई झटका लग ना जाए सम्मा से परवाने को, श्याम कृपा से घर में आई लक्ष्मी धीरे धीरे, प्यार सूत्र से बांध के रखना ये अनमोल के हीरे। क्या बात है। बातचीत तो हम सोनी जी से और भी ढेर सारी करेंगे, लेकिन यहाँ फिलहाल मिसेस भाग्यशाली में वक्त है कि खेला जाए आपके साथ एक गेम। तो गेम के लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल मैम। गेम कुछ ऐसा है कि यहाँ आपको बूझनी है एक पहेली। सही जवाब देने के लिए आपके पास होंगे 30 सेकंड। तैयार हैं? और आपके लिए हमारी पहेली है, एक ही शक्ल और एक ही नाम, उन दोनों के बीच में काम, बोल न जाने सुनते संग, उन दोनों के बीच सुरंग। आपके लिए समय शुरू होता है अब। कान। पक्का? घड़ी बंद करें। एक ही जवाब हमारे पास आया, बहुत जल्दी आया है। घड़ी बंद कर देते हैं और बता देते हैं कान बिल्कुल सही जवाब है। क्या बात है, जीत लिया है गेम। तो बहुत ही वंडरफुली गेम जीता है। तो हम चाहेंगे गेम जीतने की खुशी में आप हमारे सभी दर्शकों को कोई भी यूजफुल टिप्स दें। सोनी जी कुछ भी। थोड़े से गर्म पानी लूंगी, 1 कप गर्म पानी लूंगी, उसमें 2 लौंग का फूल तोड़कर उसमें डाल दूंगी और थोड़ी देर 2-3 मिनट उसे बॉईल करूंगी। जब वो थोड़ा ठंडा हो जाता है तो उसमें थोड़ा सा 2 बूंद नींबू डाल के और बच्चे को दे दूंगी। 2-2 चम्मच 2-2 घंटे पे देने से इससे बच्चे को जो सर्दी हो जाती है वो बिल्कुल सही हो जाती है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया टिप्स बताया है। तो बच्चों को खांसी हो तो इनके नुस्खे को जरूर अपनाएं। हम बता दें कि गेम इन्होंने जीता है तो गिफ्ट तो बनता है। तो चलिए मंगवा लेते हैं इनके लिए एक प्यारा सा गिफ्ट। तो ये आपके लिए गिफ्ट बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू मैम। तो हम आप सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर आपको लगता है कि आप बनना चाहते हैं मिसेस भाग्यशाली और अपनी जिंदगी की ढेर सारी यादगार पलों को शेयर करना चाहती हैं खूब सारी महिलाओं के साथ, तो देर ना करें, जल्दी से करें हमें एसएमएस करने के लिए टाइप कीजिए MBG स्पेस अपना नाम स्पेस अपना पूरा पता और इसे भेज दें 562635 पे। आप हमें फोन के द्वारा भी संपर्क कर सकती हैं। हमारा नंबर है 9934260220। आप हमें मेल के द्वारा भी संपर्क कर सकती हैं। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है egvmsbhagyashali@com। मिसेस भाग्यशाली में फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। कहीं न जाए, तुरंत हाजिर होंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छा लगता है ना जब मिले कुछ अनएक्सपेक्टेड, इसीलिए पाइए रिवॉर्ड पॉइंट्स। अब शॉपिंग, लोन EMI, बिल पेमेंट और कई सारे सेविंग्स अकाउंट ट्रांजैक्शंस पर ICICI बैंक, ख्याल आपका। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आपने अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142444517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। बहुत चर्चे में है पार्टी आपकी होंगे, ये जिंदा पार्टी होती है वही चर्चा में रहती है। विकास में आप क्यों बाधा बनी? क्या झारखंड को आप किसान विहीन बनाना चाहते हैं? जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या कर रहे हैं? ऐसी बात नहीं है, सरकार तो अपना काम कर रही है। नए नेता आ गए हैं, उसमें आपकी पूछ कम गई। पूछ कम नहीं, देखिए पार्टी का नेटवर्क लंबा चौड़ा, सिद्धांत पार्टी हुई है, उतार और चढ़ाव होते रहते हैं लोकतंत्र में। हम एक आइडियोलॉजी की राजनीति कर रहे हैं। आमने सामने, शहर से, गांव से, यहाँ से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। झारखंड की तकदीर महफूज नहीं रह गई है। लोगों की निगाह है होम्योपैथ के डॉक्टर, वृक्षारोपण के साथ ही और गाज गिरने वाली है हर जगह की। रांची, जमशेदपुर, भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, हर दिन 24 घंटे ETV न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका मिसेस भाग्यशाली में। तो चाहेंगे सोनी जी इंसाफ हमारा परिचय करवा दें। ये मेरे हस्बैंड। नमस्ते, आपका नाम जानना चाहेंगे सर? विकास जी कहते हैं एक बहुत ही अच्छा सा गाना है, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार, जिंदगी में खुश नसीब है वो लोग जिन्हें मिली है इस बहार जिंदगी में। मुझे लगता है कि ऐसे ही कुछ खुश नसीब लोगों में से आप भी हैं, जिसे चाहा, जिसे पत्नी बनाना चाहे, आज वो आपकी पत्नी है। तो ये एहसास कैसा है? एहसास तो आपको क्या बोलें कि बताने लायक नहीं है, शब्द नहीं है मेरे पास बताने लायक। हमारे जितने भी कलीग्स थे, रिलेटिव्स थे, उन्होंने हमसे कहा कि हम लोग जो लड़की पसंद करते हैं उससे तुम शादी करो।
लव मैरिज में कुछ भी नहीं है, ये है वो है। लेकिन हमने सिर्फ एक ही सवाल उनसे पूछा कि क्या ये गारंटी कि जिस लड़की से आप शादी करोगे मेरी वो लड़की बेस्ट होगी? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो कोई नहीं कर सकता। तो फिर जब कोई नहीं कर सकता है तो हो सकता है कि हम जिसको चुने वही द बेस्ट हो। तो हमने वो किया और सच है कि इससे बेस्ट कोई हो नहीं सकता है। ये मेरी जिंदगी की कवच है, मेरा जिंदगी का फ्यूचर है, ये मेरी जिंदगी का कैरियर है, ये मेरी जिंदगी का प्लेटफॉर्म है। मतलब कौन कौन सा व्रत त्योहार सोनी जी आप किया करती थी जो इतने अच्छे पति आपको मिले, ये बताइए। बिल्कुल नहीं मैम, मैंने कोई व्रत नहीं किया, फास्टिंग नहीं किया। एक्चुअली हमारा तो लव है, पेरेंट्स ने इसे अरेंज कर दिया। बट मेरे पापा मतलब इस मैरिज से खुश नहीं थे। उनको लगता था कि पता नहीं मैं जिन्हें पसंद कर रही हूँ वो सही है या नहीं, वो सही से रखेगा या नहीं। वो मेरे लिए बहुत चिंतित रहते थे। मम्मी को 100% यकीन था कि बेटी मेरी जिस लड़के को पसंद कर रही है वो 100% सही है, वो हमेशा मेरी बेटी को मतलब अच्छे से रखेगा। मम्मी ने पापा को समझाया, पापा को लगा कि चलो ठीक है, मतलब इनके लिए इंक्वायरी किए पापा, जिनसे भी पूछना था समझना था सब कुछ देखे किए, फिर उनको समझ में आया कि नहीं चलो लड़का सही है, तो पापा मेरी मतलब सहमत हो गए। हम आखिरी सवाल लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये जरूर आप दोनों से पूछना चाहेंगे कि अब तक क्या ऐसा है शादी के बाद जो बहुत मेमोरेबल रहा है आप दोनों के लिए? मेरी जब लव की शुरुआत हुई थी तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी सोनी से होगी, क्योंकि अक्सर लोग लड़कियों से फ्लर्ट करते हैं। शायद मैंने भी यही सोच के स्टार्ट किया हो, लेकिन एक दायरा होता है। मैंने हमेशा सोचा था कि जब भी किसी लड़की का सही में दिल हाथ पकड़ेंगे तो उसे नहीं रहेंगे, चाहे वो लड़की खूबसूरत हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मोमेंट बना, ऐसा सिचुएशन बना कि मैंने शादी की इससे। मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लड़की मिली। तो जब वो अरेंज में तब्दील हुआ तो वो हमेशा यादगार है, क्योंकि मेरा फर्स्ट अचीवमेंट था, वो फर्स्ट अचीवमेंट था और हमेशा याद रहेगा, क्योंकि मेरी पहली जीत, जिसको कहते हैं पहली जीत। दूसरी जीत हुई कि मुझे बचपन से क्या मतलब जब भी होश संभाला, जो बच्चों का शौक होता है, मुझे लड़की का बहुत शौक था। तो मेरे घर में मेरी बेटी आई, मेरी दूसरी जीत। और तीसरी जीत मेरी तब हुई, अभी जस्ट मेरी बेटी में 2 साल से कॉन्वेंट में एडमिशन में लगा हुआ था, नहीं हो रहा था, अभी जस्ट फर्स्ट लिस्ट में उसका नाम आया। ये तीसरी जीत हुई। और चौथी जीत का इंतजार है, चूंकि मेरे को लाल बत्ती बहुत पसंद है। मतलब हम तो आईएएस नहीं बन सके, चूंकि जिस समय हम लोग पढ़ाई मतलब जिस सिचुएशन में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे उस सिचुएशन में हम लोग को पढ़ाई छोड़ के दुकान संभालना पड़ा, चूंकि पापा एक्सपायर कर गए थे। यही सबसे बड़ा एम है कि मेरी बेटी जो है लाल बत्ती पे मेरे घर आए। मुझे लाल बत्ती का बहुत शौक है, इतना शौक है तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। अगर वो जिस दिन बन जाएगी वो सबसे बड़ी चौथी जीत होगी। यही सबसे मेमोरेबल मेरे जीवन का समय है। तो चलिए भगवान करे कि इनकी हर इच्छाएं पूरी हो। आज तक मुकम्मल होती आई है हर इच्छा, आगे भी सारी चीजें मुकम्मल हो। इस दुआ के साथ हम बता दें कि अब मिसेस भाग्यशाली में वक्त है कि खेला जाए सारे फैमिली मेंबर और सारे कलीग्स को बुलाकर अंताक्षरी का गेम। ओके मैम। तो यहाँ आप सबको मिलकर सोनी जी के लिए खेलना है अंताक्षरी का गेम। इस गेम के अंतर्गत एक शब्द मेरे द्वारा आप सबको दिया जाएगा, उसी शब्द से 3 गाने गाने हैं, जिसके लिए मिलेंगे पूरे 1 मिनट। शब्द में आप सभी आकार इकार की मात्राएं जोड़ करके भी गाने गा सकते हैं। शब्द मुखड़े के बीच में कहीं भी आ सकता है। तो तैयार है आप सभी अंताक्षरी के लिए? तो आप सबके लिए शब्द है दुपट्टा और आप सबके लिए समय शुरू होता है अब। तेरा नाम तो बता ओ लाल दुपट्टे वाली, तेरा नाम तो बता, नाम तो बता, तेरा काम तो बता, तेरा काम तो बता। दूसरा गाना। दरी हवा के झोंके से लाल दुपट्टा, हवा के धोखे से माना कि मुझे दिल देगा वो, मगर मेरी जान लेगा वो, माना कि मुझे दिल देगा वो, मगर मेरी जान लेगा वो। तीसरा गाना। दुपट्टा सरक रहा है, मेरा दिल दहक रहा है, दुपट्टा सरक रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है। तो चलिए यहाँ से मैं बात बता दें, सबने मिलकर गेम जीत लिया। वंडरफुल। तो ये रहा आप सबके लिए गिफ्ट, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू।
तो आज हमारी सोनी जी बनी मिसेस भाग्यशाली। इस खुशी में हमेशा की तरह इस केक को भेजा है पार्सल से दूर अमंग रोड पटाली। सो थैंक यू वेरी मच पार्सल। चाहेंगे सोनी जी केक काट कर आप सबको मीठा करें प्लीज। नमस्कार, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्ताने जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्ताने जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, सीता की जन्मभूमि, गांधी की कर्मभूमि, सम्राट अशोक की शक्ति भूमि, धर्म भूमि, बिहार ये बिहार। वाल्मीकि ने रची रामायण, वाल्मीकि ने रची रामायण, लग कुश को जाने संसार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल, हाँ अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल। 80 बरस में चढ़ल जवानी ई भोजपुरिया चमकल। राजेंद्र जी देश के पहला राष्ट्रपति बन गईले। एही माटी के भिखारी ठाकुर जन जन मन में समैले। गिनत गिनत अंगुरी थक जाई, ओ गिनत गिनत अंगुरी थक जाई, महापुरुष है हजार। यह मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। विद्यापति का मधुर गीत सौ गुंजले आम हमराई। पटना में गुरु गोविंद सिंह के गुरुद्वारा है भाई। गंगा मैया अमृत धारा के रस पान करेल खिल। सीता मैया ई धरती का जग में। मुंबई ब्लास्ट मामले में 20 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला, संजय दत्त को 5 साल की सजा।
मास्टरमाइंड याकूब मेनन की फांसी बरकरार। पटना में मैराथन दौड़ के दौरान हंगामा, कुव्यवस्था को लेकर धावकों ने मचाया बवाल, सड़कों पर जमकर तोड़फोड़ और आगजनी। रांची में सीआईडी के डीएसपी ने की खुदकुशी, पुलिस अधिकारी के फांसी लगाने से महकमा सकते में छानबीन शुरू। स्टालिन के आवास पर सीबीआई की छापेमारी से उठे सवाल, डीएमके का आरोप, हाथ का साथ छूटते ही कांग्रेस ने खेला अपना खेल। और भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां की जयंती आज, दुनिया भर में गूंज रही उनकी शहनाई, जन्म स्थान बक्सर में ही धीमी पड़ी ताल। नमस्कार, ईटीवी न्यूज में स्वागत है आप सबका। मैं हूं मोनिका सिंह। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने धीरे धीरे करके जो फैसला सुनाना शुरू किया था, आपको बता दें साथ ही कि संजय दत्त को 5 साल की सजा सुनाई गई है। 20 साल बाद मुंबई ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है और इस फैसले में हमले के मास्टरमाइंड याकूब मेनन को मौत की सजा जो है वो बरकरार रखी गई है, फांसी की सजा बरकरार रखी गई है। 10 लोगों की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया है और साथ ही आपको ये भी बता दें कि संजय दत्त को 5 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि पाकिस्तान एक अच्छा पड़ोसी नहीं है और 1993 मुंबई ब्लास्ट के पीछे उसी का हाथ था। कोर्ट आज संजय दत्त समेत 76 लोगों पर अपना फैसला सुना रही है। अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं अपने दिल्ली संवाददाता सुनील से। सुनील, क्या अपडेट है? संजय दत्त को 5 साल की सजा सुनाई गई है, इसके अलावा और क्या कुछ कोर्ट में चल रहा है? देखिए हारमोनी का जो सबसे बड़ी बात है इस पूरे मामले में, संजय दत्त को जो है प्रोविजन बेसिस पे छोड़ा गया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो प्रोविजन बेस पे छोड़ा गया था वो 3 साल से कम की सजा पे प्रोविजन बेस पे छोड़ा जा सकता है, उससे कम पे नहीं छोड़ा जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी जो है संजय दत्त की तरफ से जो आर्ग्यूमेंट रखे गए थे कि ये जो है काफी ज्यादा बदल गया है और उसके बाद से इनमें जो है काफी इनके व्यवहार में बदलाव आ गया है, बच्चों के लिए चैरिटी के लिए काम करते हैं और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो संजय दत्त जो समाज सेवा के लिए करते हैं। इन सब चीजों को जो है कोर्ट ने कंसीडर किया और कोर्ट ने माना कि कुछ बदलाव हुआ है, लेकिन जो टाटा कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था ये जजमेंट जो है बिल्कुल कानून सम्मत था और इस जजमेंट को बिल्कुल मानना पड़ेगा। तो इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि संजय दत्त को जो 6 साल की सजा मिली थी उसको घटा करके जो है 5 साल की सजा की जाए और जो मेन कंस्पिरेटर इस मुंबई बम ब्लास्ट में माने गए और जिनको डेथ सेंटेंस जो है कोर्ट ने दिया था निचली अदालत ने, उस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है। याकूब रजाक मेनन को जो है मेन कंस्पिरेटर माना और उसमें ये कहा कि पूरे के पूरे मुंबई बम ब्लास्ट में जो है याकूब रजाक मेनन का सबसे बड़ा हाथ है और इस चीज को झुटलाया नहीं जा सकता। और जो टाटा कोर्ट ने जो सुनील, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हेलो जी सुनील, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कोर्ट ने आज काफी कुछ कहा है, ये कहा गया है कि पाकिस्तान जो है वो अच्छा पड़ोसी नहीं है, इसके अलावा भी याकूब मेनन की फांसी की जो सजा है वो बरकरार रखी गई है। अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो जानना चाहेंगे मेनन की पृष्ठभूमि के बारे में। 1993 मुंबई ब्लास्ट मामले में क्या पृष्ठभूमि मानी जा रही है? देखिए याकूब रजाक मेनन के बारे में पाकिस्तान को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कमेंट किया, जो अपनी टिप्पणी दी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पाकिस्तान ने जो है जो उनके पास जो जानकारी थी उन सभी जानकारियों को जो है पाकिस्तान ने छिपाया है, क्योंकि जो है यहाँ से इंडिया से दुबई और दुबई से जो है फिर इंडिया आए और याकूब रजाक मेनन है। इन सब चीजों की जो है बिल्कुल साबित होता है कि जो इसने पाकिस्तान को पूरी जानकारी। ठीक है, कोई बात नहीं, बोला है व्हाट टू से नाउ। फिलहाल आपको सुप्रीम कोर्ट के बाहर के नजारे दिखा रहे हैं, किस तरह से यहां पर बड़ी तादाद में लोग हैं। आज का दिन काफी ऐतिहासिक माना जा रहा है। कई लोगों ने ब्लास्ट में 1993 में अपनी जान गंवाई थी। करीब 257 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद से पूरा जो परिवार है वो न्याय की बाट जोह रहा था। 20 साल का वक्त लगा है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है और उसके बाद कोर्ट के बाहर किस तरह से आम लोग इंतजार कर रहे हैं क्या कुछ फैसला आता है, क्योंकि आज उनके
जिन्होंने अपनों को खोया है उनके लिए काफी ऐतिहासिक दिन है। सब तमाम लोग यही चाह रहे थे